दोस्तों, हमारे देश के युवा चाहे पढ़ने वाले हों, चाहे कहीं रोजगार कर रहे हों, या चाहे जिस प्लेटफॉर्म पे हों, युवा ही नहीं सभी लोग आजकल फेसबुक पर रील बाज, इंस्टाग्राम पे रील, और जहां जाते हैं वो रील की तरफ फोकस रखते हैं। पढ़ाई और वगैरह वगैरह करने के साथ साथ हम बोल सकते हैं, लेकिन इससे क्या देश की छवि और देश की तरक्की, रोजगार और उनके काम पे डिस्टर्ब नहीं हो रहा है? इस विषय में हम बात करें। महत्वपूर्ण क्या शिक्षा है, या अपने काम पे फोकस देना है, या किसी भी प्लेटफॉर्म से रील बना के पैसा कमाना, फेमस हो जाना? दोस्तों नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश, आप देख रहे हैं जन विचार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी हैं और ज्ञानी भी हैं, हमसे बहुत ज्यादा। आप एक कमेंट का इंतजार करेंगे, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, सारा हमारा फोकस इस पे है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे देश की युवा अच्छे पढ़ाई करें। जिस तरीके से विदेश से लोग कुछ ना कुछ सीख के आते हैं और हमारे अपने देश में आके मैनिपुलेट करते हैं, बनाते हैं, उससे देश की तरक्की होती है। गोबर खाने से, गौमूत्र पीने से और तमाम ऐसे कार्यक्रम करने से हमारे देश की तरक्की नहीं होगी। जिस तरीके से स्थिति है देश की, चाहे इकोनॉमी को ले लीजिए, या विश्व बैंक से लोन का मामला ले लीजिए, या आर्थिक तंगी, महंगाई और पेपर लीक पे सरकारें मौन हैं। जो हमारे देश के अधिकारी हैं, उनके साथ साथ जो नेता हैं, वो उनका मेन फोकस है कि वो फेमस हो जाए, पैसा कमाए। क्योंकि जिस तरीके से इल्जाम लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान पर, जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने चुप्पी साध रखी है, उनके कार्यालय ने चुप्पी साध रखी है, उससे यह लगता है कि देश की स्थिति सुधरने वाली अभी नहीं है। क्योंकि जो पेपर लीक होता है, काफी समय पहले पेपर मार्केट में आ जाता है, उससे पैसा कमा लेते हैं, पैसा डंप कर लेते हैं, और चुनाव उसी से पैसे से लड़ा जाता है, कोचिंग सेंटर उसी पैसे से चलता है। इससे साफ हो जाता है कि विपक्ष कुछ भी कहे, विपक्ष के नेता कुछ भी कहें, युवाओं पे कितनी लाठी पड़ जाए, विपक्ष के नेताओं पे कितनी लाठी पड़ जाए, लेकिन जिसके ऊपर दबाव बनना चाहिए वो दबाव महसूस नहीं करता, क्योंकि चुनाव ही इनके लिए सर्वोपरि है। देश की जनता, उनके देश के युवा, उनके लिए मायने नहीं है, क्योंकि वो रील पे फोकस रख रहे हैं। जब हमारे देश के लीडर ही बताते हैं आप रील बनाइए, लेकिन युवाओं को मोड़ने के लिए, दिशा को मोड़ने के लिए तरह तरह के टूल किट यूज किए जाते हैं। कभी आपको टाफी में फंसा दिया जाता है, कभी आपको कॉकरोच पार्टी में फंसा दिया जाएगा। जब सदन में मुद्दा आएगा रोजगार पे, तो आपको समोसे, चाय, एयरपोर्ट के फ्लाइटों पे। जरा सोचिए, 5 किलो राशन पे हमारे देश के कितने नागरिक जी रहे हैं? ये तो सरकार के आंकड़े हैं। जो हमारी देश की मीडिया है, स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनकी रैंकिंग क्या है? स्कूल और यूनिवर्सिटियों की हमारी रैंकिंग क्या है? इस पे बात नहीं की जाएगी। हमारे अस्पतालों की स्थिति क्या है? और यहां तक हमारे जो सैनिक हैं, जिसके बल बूते हम लोग बोलते हैं, हम लोग रहते हैं देश में, जिससे स्वतंत्रता से रहते हैं, उनकी स्थिति भी क्या बनाई जा रही है? उनको कहां लाके खड़ा किया जा रहा है? उनसे क्या कराया जा रहा है? ये बहुत सोचने का विषय। अधिकारियों से चुनाव में किस तरीके से ड्यूटी दी जाती है, किस तरीके से उनको निर्देश दिया जाता है, ये लोग विपक्ष की सवाल उठाते हैं। लेकिन मीडिया तो साहब के इस गुणगान में लगी है कि साहब बहुत मजबूत हैं, 18 घंटे ड्यूटी करते हैं, तरह तरह के स्लोगन के साथ लोगों को गुमराह करती रहती है। क्योंकि जो मीडिया पैसा कमाती है, 90% से 80% पैसा गवर्नमेंट उनको देती है। ये लोग, विपक्ष के लोग, इस पे इल्जाम लगाया करते हैं, जो नेता हैं, इस पे कोई सफाई नहीं आती, ना मीडिया की तरफ से, ना सरकार के बैठे लोगों की तरफ से। यही नहीं, जो देश में हमारे महिलाओं की स्थिति है, इस पे बड़ी बात नहीं होती है। बच्चियां कितनी असुरक्षित हैं। यही नहीं,
जिस तरीके से नीट पेपर लीक हुआ, इतना महत्वपूर्ण पेपर, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती के साथ आंदोलन किया। कल अगली डेट में, इसके पहले राजस्थान में जयपुर में कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर ने विरोध प्रदर्शन किया, वाटर टैंक पानी डाला गया, तरह तरह के उन पर किया गया, लेकिन मीडिया उस पर फोकस ही नहीं की, दिखाना नहीं पसंद करती है। उनको तो सिर्फ टाफी और माने प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं और नेता क्या कर रहे हैं, उसी पर मेन उनका फोकस रहता है। उनसे निवेदन है कि आप जनता को बताइए, सच्चाई दिखाइए, जिससे हमारे जो भोले भाले नागरिक हैं उनको यह जानकारी हो सके। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, तरह तरह की समस्याओं से देश जूझ रहा है, प्रदेश जूझ रहा है, लेकिन इस पे मौन है, कोई बात करने के लिए राजी नहीं। सिर्फ रील पे फोकस क्यों है? हमारे देश के नागरिकों को रील बाज क्यों बनाया जा रहा है? जहां से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आता है, वहां के लोग इतने नागरिक, इतने फॉलोवर, इतने उसके सपोर्टर नहीं है। हमारे देश में इतना क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमारे देश के लोगों के पास में समय ज्यादा है, ना रोजगार है, ना रोजी रोटी की बात है, और जो पढ़ाई लिखाई होती कुछ इस स्तर की होती है कि उनकी व्यवस्था बन नहीं पाती है। हमारे तमाम लोग ऐसे बाहर जाते हैं, वो लेबर के रूप में काम करते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे नागरिक हैं जो ट्रेनों में बेचारे आते हैं, सिर्फ 10,000 से नीचे काम पाते हैं, वो 10,000 सैलरी तक नहीं पाते। जरा सोचिए उनका परिवार कैसे चलता हो। तो रील के माध्यम से थोड़ा सोते मनोरंजन कर लें, थोड़ा पैसा कमा लें। और पढ़े लिखे लोग भी ये काम कर रहे हैं डॉलर के चक्कर में। आप लोग कमेंट के माध्यम जरूर बताइए, क्या हमारे देश में या प्रदेश में शासन सत्ता की तरफ से ये इशारा किया जा चुका है कि रील ही आपके लिए मेन बिजनेस है, मेन काम है? आप फैक्ट्री न मत बनाइए, रोजगार मत बनाइए, लेकिन रील जरूर बनाइए, उसको शेयर करिए, पोस्ट करिए, इसी से एंजॉय लीजिए। या देश की स्थिति सुधर सकती है, या भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष लीडर रील बनाते हैं, रील डालते हैं, आप रील तक ही सीमित रहिए। आप लोगों पे हम सोचते हैं, और देश की मीडिया क्या इसी तरीके से काम करेगी तो परिवर्तन आ सकता है या नहीं? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन सभी लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक बताइए। आप भी जो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम जरूर तमाम ऐसी वीडियो आपके बीच में रखेंगे जिससे हमारे देश की तरक्की हो सके, खुशहाली बढ़े, हमारे युवाओं को कुछ ना कुछ अच्छी चीज जीते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।